दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर 5वें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुदौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुदौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम का मजाक बन गया है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी। जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, फैंस का दिल टूट गया था। तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेटकीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड अंपायर स्निकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। लेकिन यशस्वी के मामले में स्निकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं था तो यशस्वी पर फैसला स्निकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे उस वक्त स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर कैरी के हाथों में नहीं गई थी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुदौला ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी अंपायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलटा तो कमेंट्री कर रहे गावस्कर और इरफान पठान हैरान रह गए और उन्होंने ऑन एयर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। गावस्कर ने भी स्निकोमीटर का हवाला दिया और कहा कि अगर स्निकोमीटर में हरकत नहीं दिखती है तो यह इस बात का सबूत है कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है। वहीं इरफान भी गावस्कर की बात से सहमत दिखे। एमसीजी में मौजूदा 30,000 से ज्यादा दर्शकों भी अंपायर के इस फैसले से हैरान थे। भारतीय प्रशंसक इससे काफी निराश हुए और उन्होंने चीटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शक यशस्वी के आउट होने के काफी देर तक नारे लगाते रहे और इस बात का एहसास कराते रहे कि किस तरह यशस्वी के साथ बेईमानी की गई है।